बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बाकरा कढ़ाई गोश्त की ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए। रेसिपी हमारे ये है, यहाँ पे हमने 1 से 2 किलो गोश्त लिया और ये हमने हरी मिर्चें, टमाटर, नींबू, अदरक, लहसुन ये हमने लिया। 2 से 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं। प्याज हमने ली है। इस प्याज को हमने इस तरह काट लिया। आधा किलो से 2 किलो तक हमने प्याज लिया और 3 से 4 हमने नींबू ली हैं और 3 से 4 हमने टमाटर ली हैं। इसको भी हमने छिलका उतार कर बारीक काट लिया और 8 से 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें हम कुछ काट कर डालेंगे, कुछ साबुत डालेंगे। और अदरक, लहसुन ये भी हमने साबुत डालना है। और ये बकरा गोश्त, ये 2 किलो हमने बकरा गोश्त लिया। अब ये पकाना दिखाएंगे। अब पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने तेल डालकर गर्म होने के लिए रखना है। तेल हमने डाल लिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, गर्म हो जाए तेल। फिर इसमें हमने गोश्त डालना है। और रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी पहुंचती रहे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में गोश्त डाल लिया और गोश्त को हम 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें पानी हमने नहीं डालना। इसी तरह ही हमने गोश्त और प्याज, टमाटर का जो पानी होगा उसी में ये कढ़ाई तैयार होगी। अब इसको हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। फ्राई हो चुका है। इसकी जो जायका होता है, खुशबू वो उससे निकल गई। और अब इसके बीच हमने प्याज डालने हैं। प्याज को हमने लंबे साइज में काटे थे। 3 से 4 हमने प्याज ली है और प्याज हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स करने हैं। मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन रखकर 5 मिनट के लिए दम देना है। जी नाज़रीन, रेसिपी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। पसंद आई तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसमें हमने बाकी सब मसाले जो हैं ये हमने डालने हैं। सब मसाले हमने 1-1 चम्मच लिया। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल लिया। इसको भी हम 2 मिनट के लिए इसको इसमें फ्राई करेंगे। फिर इसमें हमने बाकी जो मसाले हैं, हल्दी, नमक, हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें हमें 1-1 चम्मच करके डालना है और इसमें अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मसाले इसलिए अपने इस तरह मसाले, घर के जो भी मसाले हैं वो हम इसमें डालेंगे। और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा हमने इसमें 1 चम्मच क्रीम डाली है। अब इसको फिर हमने 2 मिनट के लिए दम देना है। 2 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे। अच्छी तरह गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। और जो चीज़ें हमने डाली थी, प्याज और अदरक, लहसुन, मसाले, ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, पक चुके हैं इसमें। अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं और नींबू भी साथ ही डालने हैं। फिर हम इसके ऊपर ढक्कन रखकर दम देना है 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह पहले तो मिक्स करना है, तो फिर इसके ऊपर ढक्कन रखकर दम देना है। और 2-3 चम्मच हमने दही का डालना है। ये दही हमने डालना है। ये 2 चम्मच हमने दही का डाला।
अब इसको इस तरह मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन रखकर 5 से 10 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। बस ये पानी के बगैर दम पे पका हुआ गोश्त है। आप भी इसी तरह घर में ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अलग से अलग और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए। ये वाली रेसिपी हमारे दूसरे चैनल पे भी हमने अपलोड की हुई है, वहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी हमने ये बनाकर अपलोड की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको हमने प्लेट में डाल लिया और ये हरी मिर्च और हरा धनिया डेकोरेशन के लिए हमने इसके सजावट कर ली और इसके ऊपर रख ली। उम्मीद है आपको पसंद आएगा हमारे आज का डिश। जी नाज़रीन, रेसिपी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनों में दोस्तों में शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।